बीएसएनएल पकड़ेगा अब तेज रफ्तार क्योंकि कंपनी को मिल गया है टाटा का साथ। यानी बीएसएनएल के दिन अब जल्द ही पलटने वाले हैं। दरअसल सरकार ने बीएसएनएल के एक अहम काम की जिम्मेदारी को टाटा ग्रुप को सौंप दिया है। जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा तो टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गज प्लेयर्स यानी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इनकी परेशानी बढ़ सकती है। कैसे, चलिए जानते हैं। शुरुआत खबर से करते हैं और खबर यह है कि बीएसएनएल ने अपनी 4G नेटवर्क का विस्तार करने के लिए टाटा ग्रुप की कंपनी को एक ठेका दिया है। यह काम सौंपा गया है टीसीएस की अगुवाई वाले कंसोर्टियम को। इस कंसोर्टियम को बीएसएनएल की ओर से 15,000 करोड़ रुपए का एडवांस परचेज ऑर्डर भी दे दिया गया है। इस कंसोर्टियम में टेलीकॉम गियर निर्माता कंपनी तेजस नेटवर्क शामिल है। साथ ही बीएसएनएल ने सरकारी कंपनी आईआईटी लिमिटेड को भी एडवांस परचेज ऑर्डर का हिस्सा बनाया है और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को भी टीसीएस के कंसोर्टियम का हिस्सा बनाया गया है। अब जल्द ही देश भर में बीएसएनएल के 4G नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया जाएगा। इस डील के तहत देश भर में लगभग 1 लाख टावर लगाए जाएंगे। ये डील पूरी होती है तो साल 2023 में आईटी सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी डील ये साबित होगी। इससे पहले 72.3 करोड़ डॉलर की डील यूके की कंपनी फिनिक्स ग्रुप और ब्रिटिश रिटेलर कंपनी मार्क एंड स्पेंसर के बीच हुई थी। इस 15,000 करोड़ की बड़ी डील से एक बात तो साबित होती है कि सरकार बीएसएनएल को दोबारा पटरी पर लाने के लिए और दूरसंचार क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी बनने के लिए अब कमर कस चुकी है। आप कहेंगे जिस कंपनी के पहले से ही बुरे हाल हैं, वो क्या 4G में सेवाएं दे पाएगी? बात सही है, लेकिन इस बात का पता कंपनी को दिए रिवाइवल प्लान से भी आप लगा सकते हैं। जुलाई 2022 में ही केंद्रीय कैबिनेट ने बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज के रूप में 1.64 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। इसमें 43,964 करोड़ रुपए का सीधा कैश सपोर्ट था, जबकि 1.20 लाख करोड़ का तकनीकी और अन्य सपोर्ट अलग से है। इस पैकेज में 3 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। पहला तो बीएसएनएल की सर्विस की क्वालिटी को सुधारना, दूसरा बैलेंस शीट को मेंटेन करना और तीसरा फाइबर नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड को मजबूत बनाना। आप कहेंगे बाकी कंपनियां तो 5G पर आ गई, बीएसएनएल का 4G इन सब के बीच कैसे सरवाइव करेगा? तो समझने वाली बात यह है कि भले ही प्राइवेट कंपनियां 5G सेवाएं देना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरी उतर पा रही हैं? क्या वो अब तक पूरे देश में 5G सेवाएं देना शुरू कर चुकी हैं? वहीं अगर देश की सरकारी कंपनी 4G नेटवर्क के साथ आपके लिए सेवाएं लेकर आ गई तो क्या वो 5G सेवाएं देने वाली कंपनियों से बेहतर नहीं होगी? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज भी देश भर में लगभग 40 करोड़ यूजर्स 2G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए बीएसएनएल का 4G किसी वरदान से कम नहीं होगा। वहीं बात रही 5G की, तो फिलहाल तो भारत अगले 2-3 साल के अंदर जाकर 5G राष्ट्र बन पाएगा पूरी तरह से। हालांकि फिलहाल तो प्राइवेट प्लेयर्स का ही इस सेक्टर में वर्चस्व दिखाई देता है। ट्राई के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी में ही इन प्राइवेट प्लेयर्स ने ताबड़तोड़ ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा है, जिसमें जियो टॉप पर दिखी है। जियो ने फरवरी में ही 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर जोड़े हैं और इसी के साथ जियो के मोबाइल सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़कर 42.71 करोड़ पर पहुंच गई है। वहीं एयरटेल के मोबाइल सब्सक्राइबर्स की तादाद में 9.82 लाख ग्राहकों का इजाफा हुआ है, जिसके बाद कंपनी के कुल मोबाइल सब्सक्राइबर 36.98 करोड़ पर पहुंच गए हैं। इन दोनों कंपनियों के उलट वोडाफोन आइडिया का हाल थोड़ा खराब दिख रहा है। कंपनी ने फरवरी में 20 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर्स को गंवा दिया, जिसके बाद वीआई के मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या घटकर 23.79 करोड़ रह गई है। वहीं अगर बीएसएनएल की बात की जाए तो इनके कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग 10 करोड़ से ज्यादा है। भले ही अभी बीएसएनएल बाकी सबके मुकाबले पीछे नजर आ रही हो, लेकिन भविष्य में अगर बीएसएनएल की 4G सर्विसेज बेहतर ढंग से लोगों को सेवाएं देने में कामयाब रही तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान वोडाफोन आइडिया को हो सकता है, क्योंकि पहले से ही वीआई के ग्राहकों पर खतरे की तलवार लटक रही है और अगर उनको बीएसएनएल के रूप में एक अच्छा ऑप्शन मिलता है तो जाहिर सी बात है वो ग्राहक बीएसएनएल की झोली में जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अब भी देश की बहुत बड़ी आबादी 2G नेटवर्क्स पर सर्वाइव कर रही है, तो वहां भी बीएसएनएल का काम बन सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए।